अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर सना भुट्टो प्रोग्राम रहनुमा के साथ, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल लिंकेजेस विद द यूनिवर्सिटी। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए तो आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अल्टीमेटली पढ़ने के बाद इसी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं। इसी टॉपिक के लिए मैंने अपने साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत दी है, सर SM रियाजुल हक। सर जो हैं इस वक्त फैकल्टी हैं और सर सैयद यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ सर जो है वो मैनेजर और एक भी हैं। सर का एक बहुत लंबा अरसे से सर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, एकेडेमिया से सर का ताल्लुक़ है, और इसके साथ साथ सर कॉर्पोरेट में भी बहुत अरसे से सर का ताल्लुक़ है। मैं चाहूँगी कि सर अपना फ़र्दर तारुफ हमारे नाज़रीन को करवाइए। जी सर। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सना भुट्टो साहिबा। सबसे पहले तो आपका मैं थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम में जो इनवाइट किया, और यकीनन ये टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है। जी हाँ, मेरा नाम सैयद मोहम्मद रियाजुल हक है और करंटली मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो एज अ फैकल्टी प्लस मैनेजर और एक जो है काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक हमारी स्टार्टिंग का ताल्लुक़ है तो आई एम फ्रॉम कराची। 1984 में आई वाज बोर्न इन 1984। 1999 में मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया है, दैन इंटरमीडिएट एंड दैन डीजे कॉलेज से जो है वो डीजे साइंस इन गवर्नमेंट कॉलेज से जो है वो मैंने BSc की डिग्री हासिल की। दैन आई वेंट टू द कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिज़िक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ा। दैन स्टार्टिंग जॉब वतीन टेलीकॉम में जो है मैंने जॉब की। लेकिन इस दौरान जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, अदर एक्टिविटीज़ जो है वो शामिल रहीं। जिस तरीके से वहाँ उस ज़माने में आपको पता है कि अगर आप 90s की बात करें तो उस वक्त इतना ज़्यादा, आज तो AI का दौर है, लेकिन उस वक्त जो है जो फोकस होता था, उस वक्त कंप्यूटर नया नया था, MS ऑफिस लर्निंग करनी थी, जो बेसिक टूल्स थे कंप्यूटर के उसको सीखना, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट यहाँ पे हमारे नाज़िमाबाद में हुआ करता था, अभी भी है मेरे ख्याल से, जिसका नाम था द लिंग्विस्टिक सेंटर। तो वहाँ से मैंने ब्रिटिश लैंग्वेज का तकरीबन 2.5 साल का डिप्लोमा किया, प्लस NLP के सर्टिफिकेट्स किए जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग थे, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा जो है मतलब दौरा है, लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ है, माइंड साइंस की तरफ है। तो एट द एज ऑफ 16 आई हैव डन कपल ऑफ सर्टिफिकेट्स और सेशंस इन NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें आप जो है सुपर माइंड, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डेट वाज द ब्लेसिंग ऑफ दैट इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, जो हमारी तरबियत में भी जो है बहुत ज़्यादा जिसका काम था। तो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा जो इसमें डेडिकेशन जाती है वो जाहिर सी बात है वो मेरी वालिदा को जाती है, क्योंकि उन्होंने फर्स्टली जो है मुझे इतना पढ़ा दिया था, जिसके बाद मैं डायरेक्टली 1 क्लास में मैंने एडमिशन लिया था। तो नर्सरी PP1 PP2 वगैरह नहीं पढ़ा था। तो उन्होंने अपने ही उनकी ही जो है मतलब ज़ेर निगरानी जो है मैंने वो लिखना पढ़ना घर पे ही सीख लिया था, और डायरेक्ट जो है एट द एज ऑफ 4 स्कूल ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद वतीन टेलीकॉम में हम कॉर्पोरेट सेक्टर में आए। उससे पहले हमने अपना अगर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल का बताऊं तो एज अ शौक मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया था, और एट द एज ऑफ 12 जब व्हेन आई वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब एट द टाइम ऑफ जब मैं 8 क्लास में था, तो उस वक्त मैंने जो है सेल्स का काम शुरू कर दिया था। इवन के ये थोड़ा सा घर वाले से छुपा कर किया था, लेकिन डेट वाज मेरा शौक था जिसमें कार्ड सेलिंग की थी, और जिसका मुझे अब मैं सोचता हूँ कि इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने देखा कि कस्टमर डीलिंग, लोग किस तरीके से आप पर एतमाद करते हैं और आप किस तरीके से एतमाद हासिल करके वो काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में वतीन टेलीकॉम में मैं एज आ सेल्स एग्जेक्टिव स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड कॉर्पोरेट में मैंने काम किया 2008 से। उसके बाद इन्फिनिटी के लिए, वाइपर के लिए, और आउटसोर्सिंग हमने इन्फिनिटी के लिए भी काम किया। देन अगेन डिग्री, क्योंकि जब मैं वतीन टेलीकॉम में एज अ सेल्स एग्जेक्टिव जॉब कर रहा था तो मार्केट मैंने सारी देख ली थी। तो उसी वक्त जो है जो हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर कोरंगी है, साइट एरियाज़ है, नॉर्थ नाज़ाबाद की जो इंडस्ट्रीज़ है, साइट की है, लांडी है, तो उस ज़माने में तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर, तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़ को सर्च करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि असल जो पढ़ाई है या मार्केट में जो नज़र आ रही है वो है बिज़नेस। देन आई स्टार्टेड MBA। तो मैंने फिर MBA किया। उसके बाद फर्दर जो है मैंने MS मैनेजमेंट साइंस में किया। साथ जो है फिर मैंने जो है एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ हमेशा से ही रहा है, बहुत अर्ली एज से, क्योंकि आपको पता है उस ज़माने में जो है शुरू से जो है एक पॉकेट मनी जो हासिल करना होती थी, साथ में एजुकेशन प्लस आपने अपने जो अखराजात भी पूरे करने, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता था कि आप
कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाएं या होम ट्यूशंस दें, तो ये एक इनिशियल स्ट्रगल थी। देन यूनिवर्सिटी में सिर्फ मैं एक अरसे में पढ़ाया। देन जो है हमारी अब की जो यूनिवर्सिटी इल्मा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने 3 साल तक जो है वो एज अ सीनियर लेक्चरर में पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्सेज, मार्केटिंग, CSR, प्लस वहाँ पे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर चुका हूँ, एज अ असिस्टेंट कंट्रोल एग्जामिनेशंस, QEC में, ऑरिक में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी। देन आई जॉइंट सरसिया यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और मैं वहाँ तकरीबन 3.5 साल तकरीबन मुझे होने वाले हैं, 3.5 साल जो है वो सरसिया यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मौजूद हूँ। और वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर वर्क के तौर पे जो है हमने करियर सेंटर फॉर गाइडेंस, करियर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट्स में काम किया। इंडस्ट्री लाइसेंस किस तरीके से होती है, इंटर्नशिप डेवलपमेंट किस तरीके से करते हैं, प्लस तालीम, तरबियत, तालीम का वहाँ पे एक स्लोगन है जिसमें जो है स्टूडेंट्स को किस तरीके से बिल्डअप करना है, एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज़ में लेकर आना है, ना सिर्फ उनकी पढ़ाई पे बल्कि लीडरशिप क्वालिटी उभारना है, सोशलाइजेशन उभारना है, टीम वर्क कैसे करते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, उनकी सिविल तरबियत जो है होती है। देन आई कम टूवर्ड्स द ऑरिक आपको पता है कि ऑरिक स्टैंड फॉर ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। यहाँ पे मैं एज अ मैनेजर ऑरिक हूँ और इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन को देख रहा हूँ। इंडस्ट्री लाइसेंस पहले भी थी, तो तकरीबन जो है वो लाइसेंसिंग्स या इंडस्ट्री लिंकेजेस जो है वो मेरे पीछे के ही एक्सपीरियंस से अभी तक चल रहा है। तो तकरीबन 10 साल से मैं इंडस्ट्री में एक तरीके से मौजूद हूँ और डिफरेंट कैटेगरीज में हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल, तो माशाल्लाह। अब आपके साथ, मैडम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जी, थैंक यू सो मच। और सर ने अपनी बहुत ही बेहतरीन जो है वो लाइफ जर्नी बताई, और ख़ास तौर पे सर ने कैसे एजुकेशन हासिल की। और देखिए, यही बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने इस तरह के एग्जाम्पलरी लोगों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मिसगाइडेड होते हैं, उनको नहीं पता होता रास्ता, उनको नहीं पता होता कि हमें किस तरह लैडर क्लाइंब करनी है, हमें क्या करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर, बेसिकली अगर देखा जाए तो इस वक्त आप सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजर ऑरिक की जो है वो खिदमात जो है वो सर्व कर रहे हैं, और इसमें आप यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री के साथ लिंक कर रहे हैं। तो सर, आप कुछ थोड़ा सा अपने काम के मुतालिक बता सकते हैं कि ये क्या है, क्योंकि पहले टाइम में तो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री लिंकेजेस का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहले तो इंडस्ट्री, अगर हम 10 साल या 15 साल पहले चले जाएं तो नॉर्मली जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स आते थे सिर्फ वो पढ़ते थे और डिग्री लेते थे, चले जाते थे। देन फिर कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, अब ख़ास तौर पे जो हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो उनको जो है ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम जो कोर्सेज या इंजीनियरिंग करवा रहे हैं और इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही हैं वो कितनी आपस में मैच कर रही हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं, या इंडस्ट्री बहुत आगे है या हम ये पीछे हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑरिक में जो एक ख़ास काम है वो है इंडस्ट्री लाइसेंस का। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इंडस्ट्री लिंकेजेस होती हैं। मिसाल के तौर पर एक लिंकेजेस इंडस्ट्री से होती है, जो इंडस्ट्री जिस पे बहुत ज़्यादा जो है हमें भी जो है अप्रिशिएट करती है, क्योंकि इंडस्ट्री में कौन लोग जाते हैं, जाहिर सी बात है एम्प्लॉइज़ वर्क करते हैं। एम्प्लॉइज़ कहाँ से आते हैं, ख़ास तौर पे जो लर्नड होते हैं यूनिवर्सिटीज़ से होते हैं, या उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी कंपनी की मिसाल ले लें तो उसमें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कंपलसरी हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होगी उनके सब डिपार्टमेंट वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है। सिमिलरली हमारे पास अगर जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो इंडस्ट्री दे रही होती है उसके लिहाज से वो अपने फर्दर डिपार्टमेंट्स को बनाती है। तो नॉर्मली जो इंडस्ट्री का यूनिवर्सिटी से जो इंटरेस्ट होता है वो होता है रिसोर्स लेना, यानी कि हमें लर्न, पढ़े लिखे, अच्छे, समझदार, इनर्जेटिक स्टूडेंट्स जो हैं वो जब पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से तो वो उसको जो है वो यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्री जो इसको हायर करती है एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट के तौर पर। तो इंडस्ट्री का नंबर 1 इंटरेस्ट जो है वो रिसोर्स लेना है। सेकंड, यूनिवर्सिटी का क्या है, हम यूनिवर्सिटी में जब लिंकेजेस करते हैं तो नॉर्मली हमारा जो लिंकेजेस होता है वो हम ये कहते हैं, जब हमारे बच्चे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं लास्ट ईयर में, तो हम ये चाहते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स वही हो जो इंडस्ट्री डिमांडेड हो, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स आगे जाके कमर्शलाइज हो सके। तो इसके लिए हम इंडस्ट्री को अप्रोच करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें अपना इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम दीजिए, हमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड कीजिए। कंसल्टेंसी इन सेंस ऑफ प्रोजेक्ट
कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हम हंटिंग करने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हम उन्हें ऑफर करते हैं, क्योंकि हमारी फैकल्टी जाहिर सी बात है PhD फैकल्टी काफ़ी क्वालिफाइड्स हैं, हर यूनिवर्सिटी में है, कि वाई नॉट कि हमारी फैकल्टीज़ या हमारी लर्निंग, हमारी नॉलेज, हमारी जितनी भी जो टैसिट या इम्प्लिसिट नॉलेज है उसको इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री जो है कुछ अगर नया इनिशिएटिव लेना चाह रही है तो वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स लें। जैसे कि हाल ही में हमें एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी मिला जो कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें अमेरिकन एम्बेसी और इंडियाना यूनिवर्सिटी मौजूद थी। हमारी डायरेक्टर का इनिशिएटिव था, तो उसमें मैं भी शामिल था। तो वो क्या था कि कराची में हमें जो है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगानी थी और फर्दर इस्लामाबाद में लगानी थी, क्योंकि यहाँ के पोल्यूशंस के हवाले से हमें ये जो है रिसर्च, एक कोलैबोरेटिव रिसर्च का एक प्रोजेक्ट मिला था। तो उस पे डिवाइसेस बनाना भी था या तो बाहर से लाना था। तो बनाना था तो हमने इंडस्ट्री को सर्च किया, लिंकेजेस निकाले, तो हमें वो भी मिल गई कि हाँ भाई हम डिवाइसेस भी अपने खुद बनाएंगे और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ लगेंगे, क्या प्रीमिसेस होंगे, वो सारी हमने रिसर्च करके तकरीबन 90 के करीब 60 के करीब प्रीमिसेस कराची के थे और बकिया इस्लामाबाद के। तो वो स्टडी एक थी, लर्निंग स्टडी थी। इसका आउटपुट ये आना था कि फर्दर जो इसके रिजल्ट आते हैं अभी पाइपलाइन में वो रिजल्ट आते तो वो शेयर होते हैं, और फिर क्या उस रिजल्ट के आखिर में जो हम ट्रेनिंग सेशन करवाते, अवेयरनेस सेशन करवाते कि भाई अब हमारा क्वालिटी, एयर क्वालिटी ये है तो हमें क्या इकदामात करने। तो इसका एक बेनिफिट जो है ये होता है कि हमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री से मिल जाते हैं। सेकंड ये है कि अगर मिसाल के तौर पर हम लिंकेजेस करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि आप इंडस्ट्री हैं, आपने हमारे रिसोर्स इस्तेमाल किए हैं, आपने पाकिस्तान के या शहर के रिसोर्स इस्तेमाल किए हैं, आपने एक तरीके से पैसा कमाया है, बहुत सारा पैसा कमाया है, आप बहुत बिल्डअप हो गए, लेकिन आपने जो है एक CSR एक्टिविटी भी करनी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आती है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे तरीक़ों से होती है। तो यूनिवर्सिटी कहती है कि वाई नॉट स्पेंड ऑन द स्टूडेंट्स, जो कि फर्दर आगे जाके आपके इंडस्ट्री में ही जो है वो करामत आपके एम्प्लॉय बनेंगे और आपकी ही इंडस्ट्री को आगे दो चांद लगाएंगे, फर्दर स्टेप्स अहेड ले जाएंगे, जो कि आपके लिए मुनाफा बख्श होगा। तो हम कहते हैं कि जो भी रिसर्च या फाइनल प्रोजेक्ट्स को आप फंड कर दीजिए, या हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट को जानते हैं, क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, इसका नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा है और यू आर कॉम्पिटिटर, आपके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है आप बाहर से खरीद लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान में इंडस्ट्री अमूमन क्या करती हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे उनका ताल्लुक टेली कम्युनिकेशन फील्ड से हो, इसी तरीके से हमारी जो फूड की इंडस्ट्रीज़ हैं, जब उनको मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन वो जर्मनी, यूरोप, फ्रांस, चाइना, जापान का रुख करती हैं, वहाँ से मशीनरी आ जाती है, उनके ट्रेनर भी आते हैं, ट्रेन करते हैं, इंस्टॉलेशन हो जाती है और फिर हमारे जो वर्कर्स इस पर काम कर रहे होते हैं। तो वी टेक एज अ चैलेंज एज अ यूनिवर्सिटी, तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन 256 के करीब जो है पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन सब यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो ऑरिक डिपार्टमेंट जो है वो आ चुका है। तो उनकी फर्दर कोशिश ये है कि वाई नॉट वी बिल्ड अप द मशीन, हम क्यों ना मशीन बनाए मेड इन पाकिस्तान की और उसको फर्दर जो करके जाएँ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो रिसोर्सेज, वो फंडिंग हमारे पास हो। जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ों में अभी हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एज अ नेशन वी आर सो मच प्राउड इन आवर यूथ कि हम इन चीज़ को, और मेड इन पाकिस्तान मशीनरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएंगी। बट जिस तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, तो इसमें फ़र्दर जो हमारे ऑरिक में ही जो है वो एक इंक्यूबेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आगे चल के हम फर्दर बात करेंगे किस तरीके से हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री से यूनिवर्सिटी के लिंकेजेस कैसे, मिसाल के तौर पर पहली हो गई कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है कि जॉब बच्चों को मिल जाए, FIP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी मिल जाए, या इंडस्ट्री जो है वो हमें ही प्रॉब्लम बताए जो हम अपने स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर में एज अ प्रोजेक्ट दें, ताकि वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद इंडस्ट्री उसको एज अ कमर्शलाइज बेस पे अपने पास जो है वो रखे, उसको इस्तेमाल करे और फर्दर, यानी कि इसमें स्टूडेंट एज अ इन्वेंटर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी स्टूडेंट मिलकर इन्वेंटर होकर उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करके आगे हो, बनिस्बत
अमूमन पीछे जो प्रैक्टिस चल रही थी उसमें ये था, या कुछ अर्से पहले ये था कि उसमें बहुत किस्म के प्रोजेक्ट्स या थीसिस या डिसर्टेशन आप लोग करते थे, लेकिन वो कमर्शलाइज नहीं होते थे, वो एज अ स्टोर में डंप होते चले जा रहे थे। तो अमूमन हर यूनिवर्सिटी में सैकड़ों की तादाद में न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशन, इन्वेंशन, वो सारी चीज़ें डंप हो रही थी और वो इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि हर साल जो है वो एक इंटेलेक्चुअल, इतने ज़बरदस्त किस्म के, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक आइडिया होता है, उस आइडिया के मुताबिक वो एक प्रोजेक्ट बनाता है, एक थिंकिंग करता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यूनिक आइडिया लेकर चलता है, लेकिन वो इंडस्ट्री तक नहीं जाती। तो हम ये चीज़ लेकर जाते हैं, हम ये बताते हैं इंडस्ट्री को कि दीज आर द प्रोजेक्ट्स आवर स्टूडेंट इज डूइंग, इसको आप देखिए, समझिए, आपको ऐसा लगता है कि यह करामत है तो आप आगे फर्दर आइए, इनको हौसला अफजाई कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, और ये प्रोजेक्ट जो है फर्दर, क्योंकि आप मार्केट में, हम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स शायद उस लेवल पे ना सोच रहे हो, लेकिन आप इनके आइडिया को सेकंड लेवल पे ले जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप आइडिया देखें और फर्दर मार्केट के लिहाज से उसमें फर्दर चीज़ों आप कंसल्टेंसी दें और उस चीज़ को बढ़ाकर जो है फर्दर एज अ कमर्शलाइज करें, और उसके जो फ्रूट आप भी हासिल करें और हमारी जो है स्टूडेंट या फैकल्टी मेम्बर है उनको भी दें। तो सेकेंड एडवांटेज ये होता है। इंटर्नशिप का एक हमारा इंटरेस्ट होता है कि इंडस्ट्री जो है इंटर्नशिप जो है वो स्टूडेंट्स को दे। इसके लिए भी हम लोग लिंकेजेस कर रहे होते हैं, जिसमें इंडस्ट्री के लोग, ख़ास तौर पे एचआर डिपार्टमेंट जो है वो अप्रोच करता है, वो रिक्रूटमेंट ड्राइव करवाता है इंडस्ट्री के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हायर करता है, टेस्टिंग करता है, और वही बाकायदा जो है बाद में जो उनको रिक्रूट करके जो है अपने इंडस्ट्री में ले जाते हैं। तो एचआर जो है ख़ुद यूनिवर्सिटी में आके जो है वो रिक्रूटमेंट ड्राइव करवाते हैं, फर्दर वो स्क्रूटनी कर लेते हैं, फर्दर जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस है उसके लिए इंटरव्यू वगैरह कॉल के लिए स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं। तो दो चीज़ों ज़्यादा मशहूर है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री ये समझती है कि यूनिवर्सिटी से जो हमारा राब्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से है कि हम इनसे रिसोर्सेज लें, इंटर्नशिप दें या जॉब दें। लेकिन अब और एक डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव ले लिया है कि अब हम इंडस्ट्री को एक दूसरा रास्ता बता रहे हैं, यानी कि एक नई मार्केट की तरफ जो है पेनिट्रेट कर रहे हैं, जिसमें मेरा काम बहुत ज़्यादा है। अब हम उनसे कह रहे हैं कि हमें आप प्रोजेक्ट दीजिए, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग द प्रोजेक्ट्स, हमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स दीजिए, हमें आप जो काम एक साल बाद करना चाहते हैं वो आइडिया हमें बताइए, हम इस पे वर्क करके आपको सोल्यूशन देते हैं। हमें बताइए कि आपको आगे बढ़ने में, आपकी इंडस्ट्री को, आपकी मशीनरी को, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको फर्दर एफिशिएंसी चाहिए, फर्दर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है वो हमें बताइए, ताकि हम इस पर फर्दर एज अ रिसर्च करवाएं अपने फैकल्टी टीम वगैरह से, वो उसकी चीज़ को जो मॉनिटर करें और अच्छे तरीके से करें। और इसमें हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए हैं। हमारे जिस तरीके से अभी हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो डीआईजी ट्रैफिक भी आए थे हमारे यूनिवर्सिटी, सरसे यूनिवर्सिटी में आए थे। हमने बहुत सारे, हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है ख़ास तौर पर ट्रैफिक के निज़ाम के बारे में, और बहुत अच्छी रिसर्च की है उन्होंने, बाकायदा एक रिसर्च करके उनको डिमॉन्स्ट्रेट प्रेजेंटेशन भी दी है और सोल्यूशन भी बताया है कि किस किस टाइम पे कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मतलब ट्रैफिक होता है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फर्दर हम ये भी सोल्यूशन पेश कर रहे हैं मुख्तलिफ सिस्टम को कि भाई हम जो है मॉनिटरिंग डिवाइसेस हमसे बनवा लीजिए, हम ये लगा देंगे जो आपको मॉनिटर करके बताएगा कि इस सिग्नल, स्मार्ट सिग्नल की तरफ हम लोग आना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आपने चाइना उसमें देखा कि स्मार्ट सिग्नल है जहाँ पे आप जो है ट्रैफिक के फ़्लो को ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट तो इस तरह चल रहे हैं। सेकंड, हम मुख्तलिफ इदारों के साथ जो हमारी लिंकेजेस कामयाब हुई है, मुख्तलिफ इदारों के साथ हम एक जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जी। कुछ प्रोजेक्ट सिगरेट होते हैं जो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर नया प्रोजेक्ट जो है वो जब तक के लॉन्च नहीं होता उसको सिगरेट रखा जाता है। तो एक मार्केट कंपटीशन है कि आप एक सोच रहे हैं आइडिया और दूसरा कुछ और कर रहा है, तो वो कॉपी ना हो जाए। तो ये एक लिंकेजेस का तरीका है। थर्ड जो लिंकेजेस हमारे, जो एक तो बात होगी जॉब प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, कोलैबोरेटिव रिसर्च, जिसमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री से ले रहे हैं ये। सेकंड, हम ये उनसे जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन लैब, अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मिसाल के तौर पर जैसे पाथफाइंडर ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लकी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसी तरह इंग्लिश बिस्किट हाउस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसी तरीके से गुल अहमद हैं, मिसाल के तौर पर हमारे टेक्सटाइल कंपनीज़ है, आर्टिस्टिक मिलीनियर्स है, सिमिलरली जो हमारे टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनीज़ हैं। तो वी वांट के वो आए,
अपने ही एक जो है वो लैब या दूसरे अल्फाजों में इंक्यूबेशन सेंटर जो है डेवलप करें। इसके लिए हम सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी अपनी स्पेस को ऑफर कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसी बिल्डिंग बनाना है तो इसके लिए भी हमारे पास स्पेस है। उस डेडिकेटेड बिल्डिंग बना दें इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के लिए, रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के लिए, जहाँ पे हम टारगेटेड प्रोडक्ट्स बनाएं और कॉम्पीट करें और उसको कमर्शलाइज करें। तो क्योंकि अब ये इतना बड़ा काम है कि जो हम यूनिवर्सिटी अकेले नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन सिर्फ उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आगे आके फर्स्ट हैंड हाथ बढ़ा के जो है मदद करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली भी और थिंक टैंक के ऊपर भी काम कर रही। लास्ट डे हमने एक कंपनी विजिट की, इंडस्ट्रियल विजिट भी कराया, स्टूडेंट्स को और फैकल्टी मेंबर्स को भी कराया, 2 कंपनी में कराया। एक तरफ इन्विटेशन आया था हमारा एंग्रो केमिकल्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड जो कि पोर्ट कासिम में है, उनके बहुत ज़बरदस्त CEO वगैरह सारी पूरी टीम ने, पूरी टॉप मैनेजमेंट ने जो है वो तकरीबन 7 या 8 के करीब यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया था। सारे फैकल्टी मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया और उन्होंने यही कहा कि वी वेलकम योर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इंडस्ट्री ये कहती है कि देखिए हमारे पास तो बहुत है लेकिन हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, तो यूनिवर्सिटी के ऊपर ट्रस्ट कैसे करें। तो यूनिवर्सिटी को अपना आउटपुट दिखाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रगल बतानी पड़ेगी कि हमने ये चीज़ें कर दी हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ इस लेवल तक पहुँच चुके हैं, हमारे एलुमनाई इस जगह पहुँच के काम कर रहे हैं, बेहतरीन पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के पास आउट स्टूडेंट पूरी दुनिया में फैले हुए, इसी तरीके से हमारे सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के जो तकरीबन 20,000 से अबव एलुमनाई है वो पूरी दुनिया में बेहतरीन मुकामात पे काम कर रहे हैं। इवन के बहुत सारे जो है उनका अपना बिजनेस कर रहे हैं, CEO है, बहुत सारी कंपनीज में CEO के तौर पे काम कर रहे हैं, अपनी जो है कंपनीज रन कर रहे हैं। तो दे ऑल आर अ गुड लिंकेजेस फॉर द यूनिवर्सिटी कि ये हमें एक सपोर्ट मिल जाती है कि हमारे एलुमनाई की इंडस्ट्री है तो जाहिर से बात है उनके अंदर एक सिंपैथी है, वो भी अपने एल्मा मैटर मादर इल्मी के लिए कुछ करना चाहते हैं क्योंकि एक स्ट्रगल टाइम उन्होंने भी गुजारा है। नाउ दे आर इन द पोजीशन ऑफ पेइंग बैक, तो उनको भी इंगेज कर रहे हैं और वो भी जो है इस चीज़ में हमें जो है वो मदद फराहम कर रहे हैं। इंडस्ट्री से हमारा सेकंड जो होता है, जिस तरीके से हमने कहा कि हमें जो है वो फंड्स प्रोवाइड करें इन सेंस ऑफ एक्वायरिंग न्यू इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। अपने स्टूडेंट्स को, हर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा इक्विप्ड करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, और वो टेक्नोलॉजी बाहर से लानी है या मशीनरी बाहर से लानी है, उसके लिए हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो अपने CSR का उनका जो मकसद है, जो फंड है, उसमें जो है वो हेल्प करें। प्लस स्कॉलरशिप की डिमांड हम कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है मतलब स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर पाते, ख़ास तौर पे जो हम ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं या ख़ास तौर पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, बहुत ज़्यादा उनकी जो है फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, उनके एफ़र्ट्स के मुताबिक जो है स्कॉलरशिप ऑफ़र होती हैं। तो स्कॉलरशिप्स इंडस्ट्री भी जो है वो ले रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंडस्ट्री ने कहा कि मैं 4 बच्चों को स्कॉलरशिप देता हूँ, इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर 100 इंडस्ट्री ये इनिशिएटिव ले लें तो बहुत अच्छे नायाब स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि वर्क हार्ड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि हमारे मुल्क का असासा बनेंगे और फर्दर जो है हमारे मुल्क को मुस्तहकम करेंगे, आगे लेकर जाएंगे, तो उनको एक मोटिवेशन मिल जाएगी। एटलीस्ट उनके जहन से वो टेंशन निकल जाएगी कि फ़ीस कैसे पे होगी। क्योंकि इनिशियली हमने देखा है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के मामला जो है, पेरेंट्स के मामला, जॉब छूट जाती है या ऐसे मिसहैपनिंग हो जाती है, क्योंकि इंजीनियरिंग डिग्री भी 4 साल की होती है, तो 4 साल में कुछ अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं एंड फैमिलीज स्ट्रगल सो मच। वो किसी ना किसी तरीके से पैसे वगैरह लेके एडमिशन तो करवा देते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम उनको मोटिवेट भी करते हैं। जाहिर सी बात है कि एलिट क्लास है, दे आर सो मच फॉर्चून अबाउट दैट, लेकिन ये जो पूरी जो हमारी 95% जो आवाम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा तो इशू ये है कि एजुकेशन की तरफ आना, फिर मैट्रिक क्रॉस करना, इंटर क्रॉस करना, इंजीनियरिंग में जाना, फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करना, तो लड़कों के लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि उनको तो
जॉब्स और ये अपना काम करना है, ये वो सारी बहुत सारी टेंशन में वो काम कर रहे होते हैं। तो हम उनके इंटेंशंस को रिलीज़ करने के लिए भी लिंकेजेस कर रहे होते हैं, अपनी मदद कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ की अपनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी भी स्कॉलरशिप दे रही होती है, यूनिवर्सिटी अपने तौर पे भी दे रही होती है। फर्दर हम इंडस्ट्री से भी कहते हैं कि आप भी एक कदम आगे बढ़िए और जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो मुख्तलिफ इदारों से भी आ रही होती हैं, चाहे वो NGOs हो, NPOs हो, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से भी मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी आ रही होती हैं। तो इस तरह ये लिंकेजेस होती हैं। सेकेंड, जो हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं, या दूसरे अल्फाजों में जो मेगा प्रोजेक्ट्स करवा रहे होते हैं, ये हमारे जैसे कि इलेक्ट्रिक का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये हबको का या हस्कोल का एनर्जी के ऊपर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी को जो है साथ मिलाते हैं। जिस तरह नेस्कॉम है, जिस तरीके से OGCL है, तो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। अब ये भी कर दिया गया है, या हुकूमत की तरफ से मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करें तो यूनिवर्सिटी को ज़्यादा जो है मतलब अपने साथ लें। वो जो गैप है इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, गैप बिटवीन इंडस्ट्री एकेडमिया को कम किया जाए, उसको नैरो किया जाए, तो इस पे जो है बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है और यूनिवर्सिटीज़ को भी साथ लेके काम किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इंडस्ट्री का। और कुछ ऐसे फंड्स जो इंडस्ट्रीज़ ले रही हैं इंटरनेशनली, तो उनको भी अवाइड बाई किया गया है कि आपने जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को भी साथ मिलाना है। तो ये भी एक अच्छा इकदाम है, जिसमें जो एक तो मेगा प्रोजेक्ट में काम करने का सलीका तरीका और क्या किस तरीके से होता है वो भी हमारे स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर की लर्निंग में भी आ जाएगा। सेकंड, जो प्रोजेक्ट बनेगा वो भी समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होती है। तो अब हमने भी यही डिस्कस किया, जो हमारे वाइस चांसलर टॉप मैनेजमेंट में जो बात चलती है कि हमारे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को जस्ट प्रोजेक्ट ना कंसीडर किया जाए, बल्कि इसे एज अ फाइनल ईयर प्रोडक्ट्स लिया जाए और यूनिवर्सिटी को एज अ इंडस्ट्री काम करना चाहिए कि ताकि हम बराबर जिस तरह दुनिया में हो रहा है, बाहर के जितने भी स्टार्टअप्स हुए हैं जो आप लोग जानते हैं, फेसबुक वगैरह जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दे आर द मतलब कि ये यूनिवर्सिटी ही के प्रोजेक्ट्स थे, उनका अपना प्रोजेक्ट था जो कि यूनिवर्सिटी से ही निकला था। और दुनिया में यूनिवर्सिटी पहले इंडस्ट्री होती है, जहाँ से जो प्रोडक्ट निकलती है वो कमर्शलाइज होती है इंडस्ट्री में जाके। तो ये इस टाइप के फर्दर लिंकेजेस जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह सर ने बहुत ही एलैबोरेट वे में ऑरिक की एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन किया और डेफिनेटली इसकी जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उससे स्टूडेंट्स को और ख़ास तौर पे इंडस्ट्री को दोनों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो रहा है। तो सर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं या स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स जो आप समझते हैं सक्सेसफुल हैं, कोई एग्जांपल्स आप डिस्कस बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे जिस तरीके से आपको पता है कि सिंध HEC ने भी जो है बहुत ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव लिया है और हर साल जो है तकरीबन साल में कभी 2 बार भी हर साल जो है एग्जीबिशंस, प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस होती हैं। और लास्ट टाइम जो है मतलब FPCCI के कोलैबोरेशन के साथ सिंध HEC ने जो है फर्स्ट टाइम इनोवेशन स्टार्टअप एग्जीबिशन भी किया। तो प्रोजेक्ट में हमारा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा जो कि हमारा एक राफ्ट का प्रोजेक्ट था, जिसमें एक मैरीन टाइप की चीज़ बनी हुई थी, सब मैरीन थी, यानी कि एक ऐसी मैरीन व्हीकल थी जो कि वायरलेस जाती, या मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कोई हैजर्ड्स आ जाता है, सैलाब आ जाते हैं या इस टाइप की ऐसी पानी वाली जगह है जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता, तो वो खुद जाती वहाँ पे और कोई शख्स डूब रहा है तो उसको पकड़ता और उसको लेकर आ जाती। इसकी पजीराई बहुत ज़्यादा हुई, नेशनल इंटरनेशनल हुई। जब आइडियाज़ हुआ तो वहाँ पे भी उसे रखा गया, नेवी के बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि हमारे कोस्ट में भी इस टाइप की बहुत कम नज़र आती है व्हीकल्स जो कि सर्वाइवल के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है, जो कि सर्वाइव करती है। तो फर्दर इस पे जो है हमें एक प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है नेस्कॉम की जानिब से, फर्दर इसको मॉडिफाई करके फर्दर प्रैक्टिकलिटी कैसे कर सकते हैं, सिर्फ सरफेस के ऊपर ना वो काम करके करे बल्कि इनसाइड डीप समुद्र में भी जाके जो वो मुख्तलिफ परफॉर्मेंस कर सके, ये एक हमारा है। सेकेंडली हम लोग जो हैं वो एक हमारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो बायोमेडिकल का डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंक्यूबेशन के हवाले से, बच्चों के इंक्यूबेशंस के हवाले से एक डिवाइस बनाई है, वो बहुत ज़बरदस्त है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस मौजूद हैं और जिस तरीके से हमारी एक स्टूडेंट्स की एक कंपनी डेवलप हो चुकी है जो कि हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर है, सर सैयद टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें IoT सोल्यूशन के नाम से एक कंपनी बन चुकी है, जो कि एक हमारे ही पास आउट स्टूडेंट्स के जो है वो स्टार्टअप के तौर पे है कि दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द इंडस्ट्री। वो स्मार्ट ऑफिस का
कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि अगर आपकी मशीनरी की आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसकी कारकर्दगी बढ़ानी है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, या आप चाहते हैं कि आप मशीन से सिर्फ जो काम ले रहे हैं उसको फर्दर वो एनालाइज करके दे और फर्दर उसकी एनालिटिकल चीज़ें आ जाए, तो वो सर्विसेज जो है वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर आप सिंपल, अगर कोई शख्स अपने घर को भी स्मार्ट बनाना चाहता है तो दे कैन ऑफर अस कि हम उसके घर को स्मार्ट बना देंगे, आपकी एनर्जी कैपेसिटी को कम कर देंगे। मिसाल के तौर पर जैसे ये ऑफिस है, अगर मैं आ रहा हूँ, मेरे आने से पहले जिस तरह दुनिया में हो रहा है कि एनर्जी कंजम्पशंस का जो है वो हो जाए, अगर आपके मिसाल के तौर पर अगर आप का एक ऑफिस है जिसमें 300 एसी हैं और आप उसको मॉनिटर करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एसी ऑन रखते हैं, जो कि हमारी बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ रहा है, तो वी कैन पुट द डिवाइस और उसको डायरेक्टली वायरलेसली जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो, या दूसरा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, 300 एसी को कंट्रोल करेगा, एक बटन से जो है वो स्विच ऑफ कर देगा, ये कर देगा, इस तरीके से मॉनिटरिंग कर देंगे। यही सोल्यूशन हमने बताया यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि क्लासेस हो रही होती है, रैंडमली एसीज ऑन होते हैं, तो मिसाल के तौर पर एक क्लास है 9 से 12, फिर गैप है, फिर 12 से 3 से 6 है, तो 3 घंटे अगर वो क्लास एम्प्टी है, वहाँ पे कोई क्लास नहीं है, एसी चल रहा है, और दोबारा प्यून को आना पड़ रहा है, इसको आना पड़ रहा है, तो विदाउट इस टाइप की हमने जो है मैनेजमेंट सिस्टम बना के इसकी इस चीज़ को मॉनिटर करके, जब क्लास हो उस वक्त एसी ऑन हो, जब ना हो, तो इस तरीके से हम जो एनर्जी कैपेसिटी को, एनर्जी कंजम्पशंस को जो है कंट्रोल करके ये डिवाइसेस भी बना रहे हैं। तो ये तो हमारे यहाँ चल रहा है। प्लस हमारा एक और जिसकी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो है आपको अगर जो है मतलब पीसीबी डिज़ाइनिंग करना है, यानी कि सर्किट डिज़ाइनिंग करना है, तो ये भी हम करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी मशीनरी है, उसको आपने जो है उसकी सर्किट को डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन वाला काम हम लोग करके दे सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी है एंटोनोवा पाकिस्तान, तो वो पीसीबी डिज़ाइनिंग के ऊपर है। पीसीबी डिज़ाइनिंग क्या करती है, मिसाल के तौर पर जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है, या आपके मोबाइल में जो सर्किटरी सारी चीज़ें, सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, जिसमें कैमरा वगैरह सारी चीज़ें, ये जो सर्किट डिज़ाइनिंग है, ये वाला जो काम है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, वी कैन प्रोवाइड दिस फॉर यू टू। सिमिलरली हमारे पास सालाना 200 से 240 प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं, और वो 10 डिपार्टमेंट से हमारे पास जो है आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट है, बेहतरीन किस्म की आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, इवन के दे आल्सो अटैच विद द इंडस्ट्री। वो अपने अपने तौर पे जो है कुछ प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री के लिए भी बना के जो है वो उस पर जो यूटिलाइज करके जो है कुछ अर्निंग भी कर रहे होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हमारे पास बेहतरीन सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और अर्बन एरियाज़ में गवर्नमेंट के साथ मिलके भी सर्वे कर रहे हैं और उनको भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, फिर अप्लाइड साइंसेज के हमारे पास डिपार्टमेंट से, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। अप्लाइड साइंसेज में हमारे पास एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर के ऊपर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया काम हो रहा है। डाटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इसी तरीके से हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के लिए भी जो डिग्री प्रोग्राम्स वगैरह जो है सारे यहाँ पे सरस्वती यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं। तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो हम फिर लिंकेजेस अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट उन इंडस्ट्री से करते हैं जिसका है। मिसाल के तौर पर बायोमेडिकल की डिवाइसेस है, तो हमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को फोकस करना होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ और जो रिसर्च में हमारी ये बात आई है कि हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो R&D बेस नहीं है, जिससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। R&D बेस ना होने की वजह से सिर्फ वो डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स बाहर से ला रहे हैं और यहाँ पे सेल कर रहे हैं इंडस्ट्री में, मिसाल के तौर पर असेंबल करके सेल कर रहे हैं विदाउट हाँ ये नहीं है। मिसाल के तौर पर मेड इन पाकिस्तान वाली जो कमी थोड़ी सी महसूस हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग साइट में वो है। यानी कि हम लोग एक तरीके से देखा जा रहा है कि दूसरे हवालों से एक कंज्यूमर बन गए हैं कि बाहर की प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका चार्जर, आपका सेल फोन, सारी चीज़ें जो यहाँ इंशाल्लाह ताला मेड इन पाकिस्तान भी सेल फोन बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग कह रहे हैं। इंडस्ट्रीज में ये बात हो रही है, यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि हम अपने प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में लेकर आएंगे, उसको कमर्शलाइज करेंगे। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा आजकल स्कोप है, बहुत आसानी से सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप होता है, उससे ही आप जो है मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सेल्स करते हैं, और आपके पास डिफरेंट डोमेन होते हैं उसको सेल्स करने के लिए। पूरी दुनिया आपकी मार्केट है, ग्लोबली आप जो है उसको जो है सेल्स कर सकते हैं, और रेवेन्यू अच्छा डॉलर में कमा रहे हैं। इसी वजह से सॉफ्टवेयर के इन्फ्लुएंसर भी बहुत ज़्यादा है, तो मुख्तलिफ हर चीज़ जो है वो जो है सॉफ्ट की तरफ जा रही है। स्पेशली आफ्टर कोविड-19
कोविड-19 के बाद से जो हम लोग बहुत ज़्यादा सर्विस बेस्ड हो गए, सब कुछ अब हम लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं, खाना भी मंगवा रहे होते हैं, शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारा अभी का एक स्टार्टअप मौजूद है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में, जिसका नाम है आपका बाजार। यानी कि आपका बाजार, दैट्स आपका बाजार। तो आप अपना, यानी कि आपका बाजार का मतलब है कि आप सेल नहीं कर रहे, आप जाएं वहाँ पे, आप समझे, सोचे और बेचें, आप खुद ओपन करें दुकान और बेचें। जिस तरीके से दराज है उसने आप लोगों को स्टोर ऑफर कर, तो इस टाइप के बेहतरीन है। जिससे बाई किया था, बाई किया NIC का एक इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट था, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, जो अभी इसका NID में मौजूद है। तो ये बेसिकली जब ये मार्केट में चीज़ें, हमारे प्रोजेक्ट्स जब कमर्शलाइज होते हैं, तो दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर द अदर जनरेशन के लिए, वो जो पीछे आ रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो तालिब इल्म हैं या टीचर्स हैं, वो 3rd ईयर या 4th ईयर में आके वो अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। तो उनको समझ में भी आ गया है कि किस तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज देनी है। इवन के अब सब कुछ आपको पता है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है, कंप्यूटराइज बेस्ड हो गया है। डेस्कटॉप में आप एक क्लिक करते हो, सारी चीज़ें बन रही होती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन से लेके सब कुछ। और जितनी भी इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो PLC की हैं, दूसरी हैं, तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें आप लोगों के पास आ रही हैं उसमें फर्दर हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं सॉफ्टवेयर वाइज, जो आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्शन को बढ़ाने में काम करती है। ये वी कैन डू डैट। इसके लिए हम आपसे डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें इस टाइप के प्रोजेक्ट्स दें, और अगर लर्निंग बेस में है तो हमें इस टाइप के जो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स दें, जिसमें हम फर्दर काम कर सकते हैं। तो VR के तौर पे हमारे एक स्टूडेंट ने एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट बनाया। अगर आपको अपने ऑफिस का, इंडस्ट्री का 3D मॉडल चाहिए, जिसमें मिसाल के तौर पर मैं वर्चुअल टूर कर सकता हूँ, और मैं जा नहीं सकता हूँ लेकिन मैं वर्चुअल टूर कर सकता हूँ, तो वो आपका 3D मॉडल भी, वर्चुअल टूर जो है वो हम लोग ये करवा सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट ने अपना प्रोजेक्ट बनाया। सेकंड एक प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं। अब कोराइट के नाम से एक प्रोजेक्ट चला, जिसमें ये था कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि उबर, बाइकिया, करीम किस तरह काम करती है, तो कोराइट का मकसद ये था कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो फौरन आप के पास एक ऐप होगी और फौरन आपको नियर बाय हॉस्पिटल का एड्रेस बताएगा, और वहाँ पे जो है वो आप पहुँच जाएंगे। अब बाद में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई, आपके पास जो वो डॉक्टर्स ऑनलाइन हो गए, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तो इसमें ये भी था कि फ़ौरन ये चीज़ जो है वो आपको लेकर, यानी कि फ़ौरन हॉस्पिटल, नियरली हॉस्पिटल आपके पास एड्रेस आ जाएगा, और वहाँ पर आपकी डिमेंशिया, आपके लिए गाड़ी आएगी, और वो इस टाइप की आपको फैसिलिटीज़ दे रही हैं। सेकेंड, प्रोस्थेटिक आर्म्स का कॉन्सेप्ट, एक प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त बना था, जिसमें जो है हमारे बायोमेडिकल के स्टूडेंट ने ये बनाया था, जिसमें आपकी मिसाल के तौर पर फालिज हो गया, ये मूवमेंट नहीं हो रही है, या पूरा आर्म का आप किसी हादसे की वजह से, जिस तरीके से फौजी या हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या किसी भी महाज में आप कोई भी अपना बॉडी पार्ट लॉस कर लेते हैं, आर्म लॉस कर लेते हैं, पूरा प्रोस्थेटिक आर्म्स बनाया था बाकायदा। उसकी भी बहुत ज़बरदस्त पजीराई हुई थी जब हम एग्जीबिशन में इसे लेकर गए थे। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ आते हैं, उसको प्रोमोट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना एग्जीबिशन भी करती है, और हमारा सालाना, ईयरली वाइज, एनुअल वाइज भी प्रोजेक्ट एग्जीबिशन भी होता है। और डिफरेंट जहाँ एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं, वहाँ पे ऑरिक जो है वो अपनी टीम के साथ तमाम डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके उनसे प्रोजेक्ट्स, उनके ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स लेके वो डिस्प्ले करा रहा होता है। चाहे वो HEC का एग्जीबिशंस हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस हो, बेसिकली वो आइडिया एग्जीबिशंस होते हैं, वो इनोवेशन एग्जीबिशंस होते हैं, वो बेसिकली प्रोडक्ट होती है यूनिवर्सिटी की, वो आउटपुट होती है यूनिवर्सिटी की। उससे पता चल रहा होता है कि यूनिवर्सिटी कितनी ग्रो कर रही है, उनकी स्टडी, उनकी पढ़ाई, उनकी तरबियत किस लेवल की है। वो बेसिकली और एक डिपार्टमेंट फेस होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में मार्केट में प्रेजेंट करने के लिए। जहाँ मिसाल के तौर पर ये प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स के हवाले से बात हो रही है, तो वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे इरास्मस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग्स के हैं या दूसरे हैं। तो जैसे अभी इस क्वालिटी, एयर क्वालिटी के ऊपर भी हमारे पास जो है वो हमारे डीन है, तो वो इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स लेकर आए। तो एयर क्वालिटी के ऊपर हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग्स में हो रहा है। तो मल्टी नेशनल, मल्टी कल्चरल प्रोजेक्ट्स हमें जो मिल रहे होते हैं, तो इसमें हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी आपस में कोलैबोरेट कर रही होती हैं, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी कोलैबोरेट करके वो प्रोजेक्ट्स कर रही होती, जो इंटरनेशनली जो है उसको अप्रूव किया जाता है। उनकी फंडिंग वगैरह भी इंटरनेशनली मिल रही होती है। वो फैकल्टी कर रही होती है, वो फैकल्टी जो है वो अपने आप को ग्रूम कर रही होती है, उस लर्निंग बेस पे जा रही होती है। तो ये एक अचीवमेंट, एक यूनिवर्सिटी ये काम कर रही होती है। मतलब इंडस्ट्री को ये सुनने में बड़ा ताज्जुब हो गया, यूनिवर्सिटी, हाँ भाई, मतलब बाज़ औक़ात इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा ब्लेम करती है यूनिवर्सिटी
इंडस्ट्री तो बहुत जी। पीछे है और ये सारी चीज़ें। तो हाँ, यकीनन इंडस्ट्री बहुत ऊपर है क्योंकि वो दे हैव रिसोर्सेज, उन्हें इनोवेशंस अडॉप्ट बहुत फास्ट कर रही होती हैं। इंडस्ट्री पीछे है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास लैब्स हैं, लेकिन यही गैप को नैरो करने के लिए हम फर्दर कम्युनिकेशंस करते हैं, एमओयू साइन करते हैं, जिनके फर्दर हम जब इंडस्ट्री से एमओयू साइन करते हैं तो उसमें जो चीदा बातें होती हैं उसमें ये होता है कि आप हमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स देंगे, हमें फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, तो दे आर अग्री ऑन दैट। और हमारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे, जो फर्दर उनकी जो इंटरेस्ट होती है वो रिसोर्स हमसे मांगते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कराना चाहते हैं, तो वो हमसे जो है वो किसी हवाले से जो है वो मदद मांग रहे होते, तो वी ओपनली उनको जो है वो हम लोग वेलकम करते हैं, उनको बुलाते हैं, अपना विजिट करवाते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है मुख्तलिफ इवेंट्स क्रिएट करते हैं, गेस्ट स्पीकर सेशंस करवाते हैं, इंडस्ट्रियल्स को बुलाते हैं, ताकि हमारे फैकल्टी स्टूडेंट जो है वो अवेयर हो के इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उनके पास जो है दोनों, मतलब एक किताबी इल्म भी हो प्लस एक प्रैक्टिकल क्या चल रहा है वो भी हो। क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है, अब तो माशाल्लाह हर डिपार्टमेंट में हमारे भी, और आई होप कि हर यूनिवर्सिटी में जो है वो हर डिपार्टमेंट की अपनी एक इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड बन चुकी है, जो कि टोटली काम करती है कुरिकुलम डेवलपमेंट में। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एतराज़ आता है इंडस्ट्री की तरफ से कि आपका कुरिकुलम जो है वो वही चल रहा है, जो मतलब पुराना कुरिकुलम 5 साल 10 साल पुराना चल रहा है। तो उसमें बेहतरीन चीज़ ये है कि उनके आने की वजह से वो कुरिकुलम डेवलप हो जाता है। तो अब टेक्नोलॉजी है मिसाल के तौर पर, और जिस तरीके से हम लोग पिछले 5, 10, 15 सालों से देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि मैडम मौजूद हैं और कई नाजरीन हम एज में हमसे बहुत छोटे होंगे, तो उनको नहीं पता होगा कि हम लोग ने मतलब सेल फोन जब नहीं आया था तो अजम्पशन की थी कि सेल फोन भी होगा। फिर हम लोग सोचते थे कि एक ऐसी डिवाइस आएगी जिसके मतलब टीवी इतना छोटा हो जाएगा कि हम हाथ में देखेंगे, मतलब ये हमारे अब वो हो गया। आप लोगों को अंदाजा नहीं, हम 4,500 रुपए की सिम ली थी एक जमाने में जैस की, और जिसमें जो है वो आप कॉल भी करते थे तो पैसे देने पड़ते, तो रिसीव भी करते तो पैसे देने पड़ते थे, SMS करते। तो वो टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन हमने देखा, और इंटरनेट का एवोल्यूशन देखा। इंटरनेट, क्योंकि वतीन टेलीकॉम में मैं खुद रहा हूँ, ISP कंपनी थी जिसमें मैं इंडस्ट्री में गया, तो हमने फर्स्ट टाइम वाईमैक्स टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई थी कराची में, और सेकंड गेटवे था ये PTCL के बाद जो है वो वतीन टेलीकॉम का सेकंड इंटरनेशनल गेटवे था। तो उस जमाने 2008 में जो है फाइबर ऑप्टिक्स फैल रही थी। तो नया ये बेसिकली अबू धाबी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, और शेख नयान बिन मुबारक इसके जो है वो CEO थे। MCB, UBL, वतीन टेलीकॉम, वारिद, ये सारे सिस्टर लिंक कंपनीज थी। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम, जब आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम हमने मार्केट में जाके उनको 512 यानी कि 512 kbps का कनेक्शन ऑफर किया। उससे पहले 512 kbps बैंडविड्थ का मार्केट में मौजूद नहीं था। इवन कि उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स थे, डेनकॉम था, साइबर था, उस ज़माने में वर्ल्ड कॉल था। अब आपको हैरानगी होगी, वो 128 kbps की स्लाइसिंग देते थे और चार्ज 10,000 8,000 इस तरह करते थे। तो फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस इंडस्ट्री में जाके हमने बताया कि भाई आप अपने CPU के पीछे जो है, जहाँ वो मोडेम लगा होता था जिसमें आप लोग एक ज़माने में 10 रुपए का कार्ड इंटरनेट का यूज़ करते थे, चीं चू करके आवाज़ आती थी। तो फर्स्ट टाइम RJ45 कनेक्टर यानी लैन कार्ड इंट्रोड्यूस करा है कि लैन कार्ड लगाइए जिसमें RJ45 ईथरनेट के जरिए से आपके पास इंटरनेट आएगा। और राउटर का कॉन्सेप्ट लेकर आए, अगर आपने अब वही जो उसको राउट करना है तो फिर आप राउटर लगाइए। और लिंक्स इसका राउटर वैसे तो रिकमेंड था उस जमाने में, अब तो TP लिंक वगैरह सबके राउटर्स आ गए मार्केट में। और फिर हमने इंडस्ट्री को सोल्यूशन किया कि नाउ यू कैन यूज योर सर्विलियंस कैमराज। अब आप सर्विलियंस कैमराज लगाइए, आप बाहर टूर में जाएं, एग्जीबिशन में जाएं, अमेरिका में बैठे, यूरोप में बैठे, आपने अपने गोदाम में, अपने फैक्ट्री में कैमराज लगा के मॉनिटर कीजिए, आपके एम्प्लॉइज सही काम कर रहे हैं, सारी चीजें सही चल रही है, आपकी मशीनरी सही चल रही है। तो दैट वाज द एवोल्यूशन पीरियड 2008, जो इतनी सारी फीचर्स हमने वहां पे दी। फ्लो बैक क्या आया, क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी जो इसका जो नुकसान ये हुआ, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है कराची का वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, कॉन्क्रीट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। मिसाल के तौर पर अगर आप शार फैसल को देख लें, इस रोड को देख लें, और जहां आपका मूविंग पिक शाहीन कॉम्प्लेक्स है, तो वहां से लेकर अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तक चले जाएं, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज के ऑफिसेज हैं, वहां पे हमें ये वायरलेस कनेक्शन लगाने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जितनी दीवारें आती हैं आपके सिग्नल्स पेनिट्रेट जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है। अगर उसकी रेंज खुली हवा में 1 किलोमीटर है तो वो इतनी सारी दीवारें कंजेस्टेड ऑफिस है, तो वो यहाँ पे ये मॉडल थोड़ा सा वाईमैक्स का जो है वो यहाँ पे आके थोड़ा सा
हो गया। तो फिर दोबारा जो है उसकी मतलब कि इसकी थोड़ी सी एडवांटेज थी। वजह ये थी कि यहाँ के सरकमस्टांसेस जो है हमारी इंडस्ट्री वगैरह का जो है ये वाला जो एरिया है, ख़ास तौर पे जो ऑफिस का एरिया है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, प्लानिंग के तौर पे बना नहीं है जी। तो हमारे कंस्ट्रक्शन भी प्लानिंग के तौर पे नहीं है तो उसका थोड़ा सा नुकसान होता है। लेकिन फर्दर हमारे पीछे जो कंपनीज आई, आपकी नॉलेज के लिए, जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हुए वतीन को, तो पीछे से वाई ट्राइब आ गई। वाई ट्राइब से पहले वो इन्फिनिटी आई, जिसका आप लोगों ने जो है मतलब डिवाइसेस यूज़ किया होगा इन्फिनिटी के नाम से। उसके बाद वाई ट्राइब आई, फिर क्यूबिक आई, फिर दूसरे वाइबर्स वगैरह आ गए। तो वी जस्ट कॉम्पीट, तो कंपटीशन होता था टेक्नोलॉजी में, बड़ा मजा आता था। फिर यूएसबी आ गई आपके पास, घरों पे अब सबके पास। पहले हम एसएमई की सेल्स करते थे, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक सेल्स 60-60 हज़ार रुपए की हुआ करती थी आरएफ उनको। फिर आपके कंज्यूमर सेल्स आ गए तब तो घर में। अब तो आप लोग इतने आराम से इंटरनेट यूज कर रहे होते, पैकेजेस करा रहे होते हैं। बट अब वी सा द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट किस तरीके से हुआ। फिर जब इंटरनेट आया तो सारी सॉफ्टवेयर आ गई, सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई। तो ये इवोल्यूशंस का पीरियड हमने देखा, ये टेक्नोलॉजी इवोल्यूशंस आए तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन का एक दौर रहा है। इवन के हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा कमा के दिया है और उसके रेवेन्यू जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा उनका है। सम टाइम ये है कि हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते। आप देख लें मिसाल के तौर पर, अगर जैस कंपनी है फॉर एग्जांपल और उनका एक पैकेज, उनके 10 करोड़ या 5 करोड़ उनके कस्टमर हैं, अगर वो 1 रुपये या 10 रुपये का भी पैकेज करते हैं, अगर 5 करोड़ में से अगर 1 करोड़ ने भी इन करते तो वो 1 मिनट में कितने करोड़ कमा लिए उन्होंने। दैट इज द बिजनेस। तो अब ये सिचुएशन हो गई है। अब हम अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री से हमें जो बात पता चली है कि नाउ वी डोंट हैव सो मच जॉब्स। जी बिल्कुल। तो अब हमने शुरू किया है एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर, एंटरप्रेन्योर कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है और इसका बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। स्टार्टअप्स कल्चर आपने सुना होगा कि हर कोई अपना इनिशिएटिव ले रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। तो ये रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में भी आ चुका है। तो वैसे भी हम नॉर्मल लोगों को भी देख रहे हैं, जो आम लोग हैं, जो घरेलू लोग हैं, वो स्टार्टअप कर रहे हैं, खाने बनाने की अशिया में स्टार्टअप्स कर रहे हैं। वो अपना पिज़्ज़ा हट खोल रहे हैं, बर्गर पॉइंट खोल रहे हैं, वो अपने छोटे मोटे जो भी उनके आइडियाज़ है, ख़वातीन है, वुमेन्स एम्पावरमेंट में बहुत काम हो रहा है, वुमेन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इनिशिएटिव ले रही हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। तो दुनिया में ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, ये सरकमस्टांसेस दुनिया में पहले आ चुकी हैं, वो उन लोगों ने अपना कारोबार करना शुरू कर दिया है। तो हमारा एक माइंड सेट जॉब से कारोबार की तरफ लाने का है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ला रहे हैं और न्यू जनरेशन इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा वो अच्छा अर्न भी कर रही है। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर अब यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गया है, जिससे मुख्तलिफ इदारे बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, काटी का नाम लेना मैं ज़रूर चाहूँगा, और इसी तरीके से FPCCI हो, इस तरह साइट हो, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि हम जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टार्टअप की तरफ लेकर जाएं। तो अमूमन क्या है कि अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए हैं और बन रहे हैं, इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर्स का मतलब है, ये 2018 से ही बात हो गई थी, 2017-18 से इसका इनिशिएटिव हो गया था। ऑरिक जो है वो 2016 से इसका इनिशिएटिव आ गया था। 2016 से पहले या 2016 के करीब जो है ऑरिक डिपार्टमेंट बन गया था, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, जिसका मकसद ये था कि वो रिसर्च हो जो कि इनोवेशंस के साथ वो रिसर्च की जाए जो आगे जो है मार्केट में कमर्शलाइज हो सके। तो ऑरिक डिपार्टमेंट बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर फैसिलिटेट करता है तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम फैकल्टीज़ को, और उनको जो है रिसर्च के हवाले से फैसिलिटेट करता है। उनको दुनिया में जो रिसर्च हो रही होती है, अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो उन तक पहुँचाता है, अगर कोई फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है तो वो उन तक बताता है कि यहाँ आप अप्लाई कीजिए, ये फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर उनको पैसे चाहिए अपने रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, या उनको जो है अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करने के लिए, या आगे फर्दर काम करने के लिए, तो ऑनरेरियम के तौर पे उनकी सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल नेशनल रिसर्च में भी जो है वो ये सारे जो है वो काम हो रहे होते हैं। सेकेंड ये है कि ऑरिक का डिपार्टमेंट जो है बेसिकली एक तो रिसर्च के हवाले से, जहाँ एक कल्चर चला था, HEC ने बड़ा फोर्स किया था कि आप लोगों ने रिसर्च पेपर पब्लिश करने, तो इस तरह हमारे जो थीसिस के स्टूडेंट भी होते थे, जब वो थीसिस करते थे तो हम ये कहते थे कि नाउ यू हैव टू पब्लिश योर थीसिस ऑन अ रिमार्केबल जर्नल, जो HEC से सर्टिफाइड जर्नल हो, वहाँ पे आप थीसिस करें। अब एक कदम हम लोग आगे आ गए हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आपका रिसर्च है तो आप उसको जो है इनोवेशन साइट पे लेके जाइए, उसको पेटेंट कराइए या उसे कमर्शलाइज कीजिए। तो
अब हम ये फैकल्टी को थोड़ा और मोटिवेट कर रहे हैं कि नाउ अब आप अपने रिसर्च को कहीं भी पब्लिश करने से, डिस्कस करने से, जर्नल पेपर पढ़ने से पहले अगर वो कमर्शलाइज है तो गो टुवर्ड्स पेटेंटिंग, तो पेटेंटिंग की तरफ हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर आपने नया डिज़ाइन किया तो आप कॉपीराइट की तरफ चाहिए, कॉपीराइट कराइए। आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने नाम के साथ इसकी प्रोटेक्शन लीजिए। कोई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी जो है मतलब कि इंडस्ट्री को अगर उसने क्लिक कर लिया तो समझ जाए मतलब पैसों का तो मसला ही नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी है, अगर आप सेफ्टी पिन आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, हम लोग जो यूज करते हैं मैडम सेफ्टी पिन, उसकी इनोवेशन ऐसी है, प्रोफेसर साहब को पैसे की जरूरत पड़ी थी और उन्होंने क्या किया, ऐसे सोच मैं क्या करूं तो तारों को ऐसे घुमाते घुमाते उन्होंने ये चीज बनाई, उसका पेटेंट कराया। तो एक बैठे बैठे उन्होंने जो सेफ्टी पिन का आइडिया लिया, तारों को घुमा के पेटेंट कराया, इंडस्ट्री ने और कमर्शलाइज किया। तो उस पेटेंट से जो उनको जो रॉयल्टी मिली या पैसे मिले उसके मद में जो एक तरीकेकार है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उससे उनके जितने भी जो पैसे थे वो मिल गए और बाकायदा जब इंडस्ट्री ने उसको इस्तेमाल की तो पूरे दुनिया में वो सेफ्टी पिन जो है वो उसकी कमर्शलाइजेशन हुई। और ये जो आप लोग पेटेंटिंग या इनोवेशन करते हैं उसकी जो मुद्दत होती है 20 ईयर्स तक की होती है। चाहे आप इसको बेच दें, इसका जो है लाइसेंसिंग करवाएं, आपने कोई पेटेंट किया है तो उसको लाइसेंसिंग कर सकते हैं, लाइसेंसिंग से आप जो है वो उसके फर्दर पैसे वगैरह या आपको फंड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो वन टाइम, और दुनिया की यूनिवर्सिटी कमाती ही ऐसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कोई इनोवेशन होती है तो पेटेंटिंग करते हैं, पेटेंटिंग जब मार्केट में कमर्शलाइज होती है, लाइसेंसिंग होती है तो उससे पैसे आते हैं यूनिवर्सिटी के पास। तो यूनिवर्सिटी दुनिया की बाहर की या डेवलप्ड कंट्रीज की रिच ही इसी वजह से है, वो अमीर ही इसी वजह से है कि वो अपने इनोवेशन से पैसा कमाती है, ना कि वो रिलाई करती है फीस पे या दूसरे इदारों पे कि वो उनको फंड करें। तो ये एक इंडस्ट्री से लिंकेजेस के फायदे हैं कि जहां हम इंडस्ट्री हमें सपोर्ट कर रही है, हम उनके आइडियाज को समझ रहे हैं। इंडस्ट्री कहती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स क्यों दें, क्यों, उनका भी कहना सही है, क्योंकि अगर वो बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इज अ न्यू बिजनेस, तो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम जो है बेसिकली एक नया बिजनेस है, एक नए बिजनेस की शुरुआत है। अभी हमारे यहाँ एग्जीबिशन हुआ एशिया टेक्सटाइल, उसमें टेक्सटाइल कंपनी जो एशिया का जो लगा था, टेक्सटाइल एशिया के नाम से, तो बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान की कंपनीज थी, जिसमें इस्माइल साहब की कंपनी भी मौजूद थी, जिसमें उन्होंने बेहतरीन किस्म के एम्ब्रॉयडरी मशीनरी वगैरह जो है वो लगाई हुई थी कि एक साथ जो है आप 25-30 पैटर्न हो। तो हमने ये क्या देखा कि एक इंडस्ट्री है, उसकी एक मशीनरी है, लेकिन वो जो मर्चेंडाइजिंग या उनको जो एसेसरीज चाहिए उसको देने वाले फर्दर इंडस्ट्रीज हैं, जो उनको बटन प्रोवाइड कर रहे हैं, सुई प्रोवाइड कर रहे हैं, धागा प्रोवाइड कर रहे हैं, मशीनरी पार्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, असेंबली प्रोवाइड्स कर रही है। वो जो काम कर रही है बेसिकली एक बड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में 25 और दूसरी इंडस्ट्री शामिल है। तो व्हाई नॉट वी टेक इनिशिएटिव। तो अब हम यूनिवर्सिटी में ये बात करने चाह रहे हैं कि वी विल ओपन आवर ओन कंपनी। तो एक होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारी सरसरी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी क्योंकि एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शलाइज नहीं है जैसे कि दूसरी है, एक सिटीजन नहीं है, यहाँ पे वैसे ही जो है इलेक्ट होते हैं। हमारी एक एसोसिएशन है अलीगढ़ मुस्लिम लीग ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो तालिब इल्म पढ़ कर आए थे पाकिस्तान, वो जो एलुमनाई थे उन्होंने यहाँ एक एसोसिएशन बनाई थी। उस एसोसिएशन ने काम करके यहाँ सरसरी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बनाई है। तो ये एसोसिएशन के अंदर काम करती है, तो इनके यही सिलेक्शन से जो है हमारे टॉप मैनेजमेंट्स आते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ओन कंपनी। तो हम कंपनी टू कंपनी अब जो है वो रिलेशनशिप बनाएंगे और उनसे मुआहदे करेंगे और उसके अंडर फर्दर कंपनी बनाएंगे। तो होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि उसके अंदर फर्दर हम छोटी छोटी कंपनीज बनाएंगे, जिसको आप स्पिन ऑफ कह सकते हैं, जो कि सब्सिडियरी कंपनीज कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिविल इंजीनियरिंग की एक कंपनीज बना दूं, मैं बायोमेडिकल की एक कंपनीज बना दूं, उनके फैकल्टी मेंबर्स इनोवेटर्स को जमा करके आप इस चीज पे, इस फील्ड पे काम करें और उनको जो होल्ड कर रहे हैं वो फर्दर हम जो है मतलब एक इस तरीके से एक बड़ी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, यूनिवर्सिटी की अपनी कंपनी जो काम कर रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है अपना ये इनिशिएटिव ले चुकी है, मेरे ख्याल से शायद एनएडी ने ये काम कर लिया है, अपनी एक कंपनीज बनाई है। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स, ताकि हम फर्दर खुद ही कमर्शलाइज करें अपने प्रोडक्ट्स को और इंडस्ट्री तक लेके जाए और इंडस्ट्री से बहुत अच्छा बॉन्ड बनाए। और ये अमल करने से ना सिर्फ यूनिवर्सिटी खुशहाल होगी, बल्कि जो हमारे जो नौजवान हैं, यूथ है, 65% यूथ है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बनेगा और हम लोग खुशहाली की तरफ जाएंगे और हम अब पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएंगे। और जिस तरह यूरोप और दूसरे ममालिक जिस तरह काम कर रही है इनोवेशन में, एंड वी विल डू आल्सो द सेम एट सेम लेवल। हमारे पास इंटेलिजेंस है और अभी हमने प्रूफ भी कर दिया हम लोग कितने माहिर हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच।
आपने डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स का एक लिंकेजेस है विद द इंडस्ट्री और उसके बेनिफिट्स ख़ास तौर पे आपने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए, अनबिलीवेबल। मैं तो आई वाज लिसनिंग, ख़ास तौर पे ये जो आपने डिस्कस किया रोबोटिक आर्म है और एनर्जी सेविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और डेफिनेटली इंडस्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटी से फ़ायदा ले और यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारी जो है न्यू आइडियाज़ होते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है। इन दी एंड सर आप कुछ कहना पसंद करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और FM 88.6 का ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और थैंक यू सो मच फॉर डॉक्टर सना भुट्टो जिन्होंने जो है मतलब वैसे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन असल जो हमारी बुनियादी चीज़ें अगर हम लोग मोटिवेट करेंगे अपने साइंटिस्ट को, अपने लर्नर्स को, अपने टीचर्स को, तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए होगा और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम सर। बेहतरीन आपने बातें की, बेहतरीन आपने एडवाइसेस दी और डेफिनेटली बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको आपकी गुफ्तगू से बेनिफिट हासिल हुआ है। सो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है। एवरी संडे 5 to 6 PM प्रोग्राम रहनुमा देखना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।